हाय। आज हम एक इंटरेस्टिंग मेथड देखेंगे। इस मेथड से आप किसी भी ऑड ऑर्डर का मैजिक स्क्वायर इजीली बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ऑर्डर 3 के लिए एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिए। 3 के बाद नेक्स्ट ऑड ऑर्डर है 5। तो अभी देखते हैं 5 by 5 का मैजिक स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में देर आर 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। देयरफॉर देर आर 25 स्मॉल स्क्वायर्स एंड स्मॉल स्क्वायर को हम बोलेंगे सेल। एक नॉर्मल 5 by 5 मैजिक स्क्वायर के लिए हम 1 to 25 नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे कि हर एक रो का एडिशन, हर एक कॉलम का एडिशन, हर एक डायगोनल का एडिशन सेम रहेगा। एंड नंबर्स को लिखने के लिए हम डायगोनली अप जाएंगे। मतलब समझो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप इस सेल में हैं तो इसके बाद डायगोनली अप, मतलब इस सेल में हम इस नंबर का नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। वैसे ही अगर आप इस सेल में हैं तो इसके बाद डायगोनली अप इस सेल में जाएंगे और इधर हम इस नंबर का नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट रो में हैं, फॉर एग्जांपल इधर है, तो इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इधर तो कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी कॉलम के लास्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। वैसे ही अगर आप इस सेल में हैं तो इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन राइट साइड में कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी रो में लेफ्ट मोस्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। अभी इस मेथड को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखते। इस मेथड के लिए 3 रूल्स है। तो अभी स्टार्ट करते। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रो के मिडिल सेल में 1 लिखिए। इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इधर ऊपर कोई भी सेल नहीं है, तो बाय रूल 2 इसी कॉलम के लास्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 1 के बाद इधर लिखेंगे 2, उसके बाद डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 3, इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन राइट साइड में कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी रो के लेफ्ट मोस्ट सेल में हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 3 के बाद इधर लिखेंगे 4, इसके बाद डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 5, इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इस सेल में ऑलरेडी एक नंबर है, तो इधर हम थर्ड रूल यूज करेंगे। अगर किसी भी सेल में ऑलरेडी एक नंबर रहेगा तो आपको बस एक स्टेप नीचे आना है, मूव 1 स्टेप डाउनवर्ड। तो इधर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 5 के बाद इधर लिखेंगे 6, इसके बाद डायगोनली अप, इधर हम लिखेंगे 7, फिर से डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 8, इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इधर कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी कॉलम के लास्ट सेल में हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 8 के बाद इधर लिखेंगे 9, उसके बाद डायगोनली अप, लेकिन राइट साइड में कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी रो के लेफ्ट मोस्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 9 के बाद इधर लिखेंगे 10, इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इस सेल में ऑलरेडी एक नंबर है, तो इधर हम थर्ड रूल यूज करेंगे, एक स्टेप नीचे आएंगे, तो 10 के बाद इधर लिखेंगे 11, उसके बाद डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 12, इसके बाद डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 13, डायगोनली अप 14, डायगोनली अप, इधर हम लिखेंगे 15। तो 15 के बाद इधर डायगोनली अप करेंगे, लेकिन हम ना ही किसी कॉलम में जा सकते हैं, ना ही किसी रो में जा सकते हैं, तो इधर हम सेकेंड रूल यूज नहीं कर सकते। तो जब ये सेकेंड रूल यूज नहीं कर सकते, तो इस केस में हम थर्ड रूल यूज करेंगे। सिर्फ 2 केसेस में थर्ड रूल यूज करेंगे। अगर किसी भी सेल में ऑलरेडी एक नंबर रहेगा, या जब हम सेकेंड रूल यूज नहीं कर सकते, तभी हम थर्ड रूल यूज करेंगे। तो 15 के बाद एक स्टेप नीचे आएंगे, मूव 1 स्टेप डाउनवर्ड, तो 15 के बाद इधर लिखेंगे 16, उसके बाद डायगोनली अप, लेकिन राइट साइड में कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी रो के लेफ्ट मोस्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 16 के बाद इधर लिखेंगे 17, उसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इधर कोई भी सेल नहीं है, तो इसी कॉलम के लास्ट सेल में हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। 17 के बाद इधर लिखेंगे 18, 18 के बाद डायगोनली अप, इधर हम लिखेंगे 19, इसके बाद डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 20, और इसके बाद डायगोनली अप, लेकिन इधर ऑलरेडी एक नंबर है, एक स्टेप नीचे आएंगे, तो इधर हम लिखेंगे 21, उसके बाद डायगोनली अप, तो इधर 22 लिखेंगे, उसके बाद डायगोनली अप, लेकिन राइट साइड में कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी रो के लेफ्ट मोस्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 22 के बाद इधर लिखेंगे 23, उसके बाद डायगोनली अप, तो इधर हम लिखेंगे 24, उसके बाद डायगोनली अप, लेकिन ऊपर कोई भी सेल नहीं है, तो इस केस में हम इसी कॉलम के लास्ट सेल में नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 24 के बाद इधर हम लिखेंगे 25।
और आपका मैजिक स्क्वायर हो गया। हर एक रो का एडिशन, हर एक कॉलम का एडिशन, हर एक डायगोनल का एडिशन 65 है। तो इधर मैजिक कांस्टेंट है 65। अगर नॉर्मल मैजिक स्क्वायर है, नॉर्मल मैजिक स्क्वायर मतलब मैजिक स्क्वायर जिसमें 1 to n स्क्वायर नंबर्स को अरेंज किए हैं, जैसे कि इधर 1 to 5 स्क्वायर मतलब 1 to 25 नंबर्स को अरेंज किए, तो ये है नॉर्मल मैजिक स्क्वायर। अगर नॉर्मल मैजिक स्क्वायर है तो उसका मैजिक कांस्टेंट निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है n into n square plus 1 upon 2, where n is order of magic square। इधर ऑर्डर है 5, तो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं 5, 5 into 5 square plus 1 upon 2, 5 square is 25 and 25 plus 1 is 26, 26 upon 2 is 13 and 13 into 5 is 65। देखो सेम है 65। और एक शॉर्टकट है मैजिक कांस्टेंट के लिए, अगर मैजिक स्क्वायर ऑड ऑर्डर का है, मिडिल नंबर इनटू ऑर्डर, ऑर्डर इज 5 एंड मिडिल नंबर इज 13, 13 into 5 is 65। तो इस तरह से आप किसी भी मैजिक स्क्वायर का मैजिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं 7/7 का मैजिक स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट रो के मिडिल सेल में लिखिए 1, उसके बाद इधर लिखिए 2, इधर लिखिए 3, 4, इधर लिखिए 5, 6, 7। अब इधर ऑलरेडी एक नंबर है, इसलिए हम इधर लिखेंगे 8, 9, 10, इधर लिखिए 11, 12, 13, 14, इधर लिखिए 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद इधर लिखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसके बाद हम ना ही किसी कॉलम में जा सकते, ना ही किसी रो में जा सकते, इसलिए एक स्टेप नीचे आइए, इधर लिखिए 29, उसके बाद इधर लिखिए 30, इधर लिखिए 31, 32, 33, 34, 35, इसके बाद इधर लिखिए 36, 37, इधर लिखिए 38, 39, इधर लिखिए 40, 41, 42, इसके बाद इधर लिखिए 43, 44, 45, इधर लिखिए 46, 47, 48 और इधर लिखिए 49। और आपका मैजिक स्क्वायर हो गया। हर एक रो का एडिशन, हर एक कॉलम का एडिशन, हर एक डायगोनल का एडिशन है 175। तो इधर मैजिक कांस्टेंट है 175। मिडल नंबर इनटू ऑर्डर, मिडल नंबर इज 25 and order is 7, 25 into 7 it is equal to 175। इस तरह से आप किसी भी ऑड ऑर्डर का मैजिक स्क्वायर इजीली बना सकते हैं। I hope you like this video, and if you like this video then subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you for watching this video. Bye.